नाज़रीन ग्रामी, हमारी पाक फौज में कुछ जवान और सिपह सालार ऐसे गुजरे हैं जिनका नाम सुनते ही बहादुरी और दलेरी की दास्तानें सामने आने लगती हैं। इन्हीं में से एक नाम जनरल राहील शरीफ का भी है, जिनकी पूरी जिंदगी शुजाअत और जुर्रतमंदी के अनगिनत वाकयात पर मुश्तमिल है। आज की इस वीडियो में हम इसी सिपह सालार की जिंदगी के चंद ऐसे खुफिया और चौंका देने वाले हकायक आपको बताएंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जब जनरल राहील शरीफ काम से थक जाते थे तो इनकी अहलिया कौन सी तस्वीर इनके सामने रखती थी जिससे वो दोबारा उसी जज्बे से काम में लग जाते थे। नाज़रीन ग्रामी, राहील शरीफ 16 जून 1956 को क्वेटा के एक मुमताज फौजी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मेजर मोहम्मद शरीफ है और इनके बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ 1971 की पाक भारत जंग में शहीद हुए और इन्हें निशाने हैदर मिला। जनरल राहील शरीफ 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे हैं, जबकि इनके दूसरे भाई मुमताज शरीफ फौज में कैप्टन भी रह चुके हैं। जनरल राहील शरीफ मेजर राजा अजीज भट्टी, जिन्होंने 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में शहीद होकर निशाने हैदर वसूल किया, के भांजे हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुए और 1976 में ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 6th बटालियन में कमीशन हासिल किया। नौजवान अफसर की हैसियत से इन्होंने इन्फेंट्री ब्रिगेड में गिलगित में फराइज सर अंजाम दिए और एक ब्रिगेडियर के तौर पर इन्होंने 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स की कमांड की, जिनमें कश्मीर में 6 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट और सियालकोट बॉर्डर पर 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट शामिल हैं। याद रहे कि इनके बड़े भाई मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने भी इसी बटालियन में रहते हुए शहादत पाई और निशाने हैदर हासिल किया था। इसके अलावा जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एजुडेंट की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी, जबकि जर्मनी से इन्होंने कंपनी कमांड कोर्स किया और मोतबर इदारे स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में इंस्ट्रक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। 27 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इन्हें पाकिस्तानी फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया। जराये के मुताबिक राहील शरीफ सियासत में अदम दिलचस्पी रखते थे और ये तारीख का हिस्सा है कि जब आप जनरल बने तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी उरूज पर थी और कोई दिन खाली नहीं जाता था जब पाकिस्तान में धमाका न हो। मगर जनरल राहील शरीफ साहब ने पाकिस्तान को पुरअमन बनाने का अज़्म कर रखा था और इस मकसद के लिए ज़रबे अज़ब शुरू कर दिया गया, जिसमें पाक फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे मुल्क में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ज़रबे अज़ब में उस वक्त तेजी आई जब 16 दिसंबर को दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को निशाना बनाया और 140 के करीब फूल से बच्चों को मसल दिया। इसके बाद पूरी कौम सर जोड़कर बैठ गई और पूरी कयादत और अवाम ने कहा कि अब बस, और इसके बाद नेशनल एक्शन प्रोग्राम तरतीब दिया गया और जनरल राहील शरीफ की सरबराही में पाक फौज ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया और देखते ही देखते दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ दिया गया। इस दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई भी अमल में लाई गई और जब आर्मी स्कूल दहशतगर्दी के बाद खुला तो राहील शरीफ ने सुबह आर्मी स्कूल आकर बच्चों का हौसला बढ़ाया तो बच्चे बहुत खुश हुए। इसके बाद जारी होने वाले ISPR के कौमी गीत ने बच्चों के हौसले को मजीद बढ़ा दिया और जनरल राहील शरीफ वो काम कर गए जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और पाकिस्तानी कौम जनरल राहील शरीफ साहब के अमन के इस तोहफे को कभी भुला नहीं पाएगी और हमेशा आपको खिराज तहसीन पेश किया जाता रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, जनरल साहब ने बेहतरीन रिवायात कायम की और आपने जमहूरियत को मजबूत किया और जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता तो आप सियासी क़यादत से पहले पहुंच जाते, इसलिए आपका ये काम मुद्दतों याद रखा जाएगा। शेर की तरह बहादुर इस सपूत ने हर मामले में पाकिस्तान की पुष्टपनाही कभी बिल्कुल किसी शफीक मां की तरह की तो कभी वो एक सख्त गुस्सा आवर मगर प्यार करने वाले बाप की तरह दिन रात पाकिस्तान की अजमत और सरबुलंदी के लिए सरगर्म रहे। जनरल राहील शरीफ की बहादुरी का एक किस्सा सुनाते हुए पाकिस्तान के मारूफ कालम निगार ज़िया शाहिद कहते हैं कि राहील शरीफ 1981 में गिलगित में, उस वक्त रावलपिंडी से गिलगित का बस का सफर 24 घंटों से जायद पर मुहित था, लिहाजा मौसमी हालात की वजह से जब PIA के फोकर तैयारों की आमदोरफ्त बंद होती तो फिर फौजी अफसर किसी आते जाते हेलीकॉप्टर का इंतजार करते। GHQ से एक जनरल हेलीकॉप्टर पर गिलगित आए तो वापसी पर अमले और मुसाफरों के अलावा 2 फौजी जवान अफसरों को भी जगह मिल गई। ये हेलीकॉप्टर गिलगित से फिजा में बुलंद हुआ तो पतन से पहले फनी खराबी आ गई, जिस पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को शाहराह कराकोरम पर उतार लिया। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलते ही सब ने छलांगे लगा दी और भागने को तरजीह दी।
लेकिन अकबी नशिस्त पर 2 जवानों में से एक ने बाहर निकलकर महफूज मकाम पर जाने का इरादा ही किया था कि साथ मौजूद मजबूत काठी के अफसर ने बाजू पकड़ लिया और पंजाबी में कहा कि लाले कित्थे नास रहे हैं, जिस पर जूनियर अफसर ने जवाब दिया कि काकपिट में धुआं भर रहा है जो किसी भी वक्त आग का बायस बन सकता है। सीनियर फौजी अफसर बोला कि अमले नु छड़ के किस तरह जावांगे, जिस पर जूनियर अफसर भी शर्मसार हुआ। कुछ फासले पर मौजूद जनरल साहब और दीगर मुसाफिर शोर मचा रहे थे कि जल्दी बाहर निकले, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसर टस से मस ना हुआ और अमले के साथ अंदर ही रहा। इस दौरान हेलीकॉप्टर के वायरलेस सीट की एंटीना तार के शोला पकड़ने से उठने वाला धुआं मुतबादिल निजाम के फाल होते ही बुझ गया और हेलीकॉप्टर दोबारा सफर के लिए तैयार हो गया। उस सीनियर नौजवान अफसर का नाम जिन्होंने बाहर निकलने से इनकार कर दिया था राहील शरीफ था। नाजरीन, यकीनन इस वाक़े से आपको जनरल राहील शरीफ की बहादुरी का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक वाकया है। ऐसे कई वाकयात राहील साहब की जिंदगी का हिस्सा हैं। कहा जाता है कि कायदे आजम के फरमुदात जिनमें से एक काम काम और बस काम है, कायद का यही फरमान इनकी जिंदगी का महवर है। इन्होंने अपने काज के लिए दिन रात एक कर दिया, यहां तक कि इनकी अहलिया इनके काज के लिए इन्हीं की तरह कमिटेड थी। अपने ऑफिस में जनरल राहील अमूमन रात गए तक काम करते थे, लिहाजा इनके ऑफिस में लेट होने पर इनकी अहलिया इनके लिए खाना घर से लेकर जाती थी। जब वो इनके अंदर थकावट के आसार महसूस करती तो इनके टेबल की दराज से एपीएस के शहीद तालिब इल्मों की तस्वीर निकालकर सामने रख देती, जिससे जनरल राहील के दहशतगर्दों के खात्मे के अज़्म को नया वलवला मिलता था। नाज़रीन ग्रामी, जनरल राहील शरीफ का इनके भाई से मवाजना किया जाए तो इनका चेहरा शब्बीर शरीफ से मुशाबहत रखता है, लेकिन रंगों और तबीयत में इख्तिलाफ है। शब्बीर का रंग सांवला था, लेकिन राहील शरीफ का चेहरा गंदमी है। शब्बीर की तबीयत में जारियत थी, बेचैनी इज़्तिराब कह के फलक शगाफ होते थे, जबकि राहील ठहरी ठहरी तबीयत के मालिक हैं। मेजर शब्बीर जनरल राहील से 15 बरस बड़े थे और शब्बीर ने ही गैर महसूस तरीके से इन्हें सख्त जान बनने की तरबियत दी। यहां तक कि राहील 2 मरतबा 2-2 महीने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भाई के पास आकर ठहरे। इस दौरान मेजर शब्बीर इन्हें साथ लेकर 11-11 मील पैदल चला करते, जबकि एक दफा कागान गए तो वहां से नारान तक पैदल ही गए। यही वो वक्त था जब दूसरे कैडेट्स की चाको चौबंद जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला तो इनमें खुद ही फौज में आने का इश्तियाक पैदा हो गया। शब्बीर शरीफ राहील के लिए एक घने दरख्त की तरह थे, जिसके साए में धूप की तपिश महसूस होती थी और ना ही सफर की कुल्फत। इनकी सोबत में यूं महसूस होता था जैसे जिंदगी में कोई दुख आ ही नहीं सकता, लेकिन शब्बीर का नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। उन्होंने भरपूर शफकत तो दी, लेकिन साथ साथ ये भी जताया कि हर शख्स को अपनी जंग आप ही लड़नी चाहिए। मेजर शब्बीर घर खत लिखते तो सबके नाम अलग अलग पर्चे पर होते, जबकि बड़ी बहन खालदा और बोबी यानी राहील शरीफ को बड़े एहतमाम से लिखते थे कि मेहनत जारी रखो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी जनरल राहील शरीफ की जिंदगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।